ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या, किसके लिए? युगलों के लिए। अभी डेली बाबा युगल पर ही मुरली चला रहा शाम का। जहाँ युगल साथ में रहते उन्हें बहुत शांत चित, योग युक्त और ईश्वरीय मर्यादाओं का ध्यान में रखकर चलना होता है। देखिए, जो समर्पित है वो कैसे भी चले, लेकिन जब लौकिक में परिवार के साथ चलते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत जगह चुप रह कर चलना पड़ता है, क्योंकि माया है। तो दुनिया की तरह हंसी मजाक में हल्के होकर रहना यह हमारी मर्यादा नहीं है, मर्यादा नहीं है। जैसे दुनिया वाले हंसी मजाक कर लेते हैं ना, युगल के साथ भी हम लोगों को वैसे नहीं करना है, क्योंकि हंसी मजाक से ही तो विकार पैदा हो जा रहा है ना। तो हमें एकदम शांत चित होकर बस काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मुस्कुरा के कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसका फिर आने वालों पर भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। माँ बाप से ही बच्चे भी सीखते हैं। जैसे घर में क्या होता है ना कि अभी का समय देखिएगा, पति पत्नी पहले का जो रहता था ना, माँ बाप बच्चे हो गए ना बड़े, तो माँ पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा साइड कर दिया जाता था कि नहीं, बच्चों पे असर गलत पड़ेगा। लेकिन अभी वो नहीं है। अभी तो इतना खराब सिस्टम हो गया है कि बच्चों को एक कमरे में, छोटे बच्चों को ही दे दिया जाता है, तुम लोग अपना रहो और हम लोग अपना रहेंगे। तो ये बच्चों पर भी असर खराब पड़ता है। इसी कारण से आज विकार इतना तीव्र गति से भाग रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं, इसलिए हम लोगों को ईश्वरीय मर्यादा का पालन करना है। आपस में गलत ढंग से हंसी मजाक करना, एक दूसरे को ये टच करना, ये सब नहीं। बाबा कहता नहीं, ये सब नहीं। हल्के होकर उठे बैठे, खाया पिया, हाथ पांव चलाया, तो क्लास में आने वाले कहेंगे यहाँ तो गृहस्थियों का वाइब्रेशन है। नहीं, यहाँ पर हम लोगों को बाहर से भल गृहस्थी है, अंदर से हम लोगों का क्या होना चाहिए? समर्पण भाव होना चाहिए कि बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये भावना हम लोगों के अंदर नहीं तो क्या लगेगा? देखो, ये पाठशाला गृहस्थियों का है, तभी तो आज देखिए अधिकतर जगह समर्पित लोग घृणा की नज़र से भी कुछ देर के लिए देखती हैं कि गृहस्थी है ये, क्योंकि समर्पण भाव ही नहीं देखती हैं और वो वाइब्रेशन उनको खींचे नहीं, इसलिए वो किनारा कर लेती हैं। लेकिन हम लोगों को इतना पावरफुल योग युक्त रहना है। नहीं बाबा, हम आपके हैं। आपका परिचय मिला कि हम आत्मा हैं और ये सब मायावी दुनिया है, फिर इसमें क्यों हम फंसे? इसके लिए खुद को कंगन बांधो। क्या, किस चीज का कंगन बांधना है? पवित्रता का कंगन, मर्यादाओं का कंगन बांधना है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। क्या बोलना है? हम लोग हैं कि गृहस्थी हैं? ब्रह्मा कुमारी हैं। तो जितना मैं ईश्वरीय मर्यादाओं में रहूंगा या रहूंगी, उतना आने वालों को भी महसूस होगा कि ये पवित्र स्थान है, विकारीय स्थान नहीं है। तो यह मर्यादा पालन करना ही घर को शुद्ध और पवित्र बना रहा है। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इस ढंग से हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। आप सब ने अपने घर में बाबा को बिठाया है, बाबा को बैठाए हैं। ये जरूरी नहीं है, बहुत तो का होता है कि फोटो लगा रहे, नहीं रखने दे रहे, कोई बात नहीं, दिल से तो बैठाए हैं ना कि बाबा ये आपका घर है। तो आपका घर कैसा होना चाहिए? शुद्ध पवित्र होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम ना लहसुन प्याज छोड़ दिए, बच्चों का क्या करें? तो बाबा कहता है घर बाबा का है, तो बाबा का जिम्मेवारी बनेगा ना। बाबा आप करवा रहे हैं, आप सब कुछ पवित्र करवा रहे हैं, तो दिन रात बोलना ये मंदिर है बाबा, आप करवा रहे। देखिएगा, ये वाइब्रेशन पूरे घर को बदल देगा, बिना बोले बदलेगा। बाबा ये घर आपका है, बाबा ये मंदिर है, यहाँ रहने वाली सभी आत्मा आपके बच्चे हैं। बाबा यहाँ कुछ नहीं बन रहा है, सब शुद्ध हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। डेली संकल्प चलाएं जरूर। एक बार एक राजा क्या बोला एक आदमी को कि एक बहुत बड़ा भैंस था, भैंस को बोला ना कि अपने कंधे पे उठाकर और पूरा एक राउंड ग्राउंड का मार के उसको 10,000 सोने का सिक्का दिया जाएगा। अब जो सोच रहा है कि उठाएंगे, वो दब जा रहा है, गिर जा रहा है, उठा नहीं पा रहा। तो एक आदमी आया, बोला ना कि हमको 2 साल 11 महीना दीजिए, उसके बाद हम इसको उठा लेंगे। 2 साल 11 महीना दीजिए, हम उठा लेंगे। तो एक भैंस अपना बच्चा दे रहा था,
इसीलिए वो बोला 2 साल 11 महीना। तो जो भैंस बच्चा दिया भैंस, तो वो भैंस को ना बच्चे से ही कंधे पर उठाकर घूमता था चारों तरफ। अब देखिए जैसे कि एक छोटा बच्चा, माँ का भी बच्चा होता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है लेकिन गोदी में उठा लेती है कि नहीं, वो ये प्रैक्टिस रोज करने लगा कि परिस्थिति छोटी है, हम बड़े हैं, हम उठा सकते हैं। तो बच्चे से ही ना उस भैंस को उठाकर दौड़ता था रोज रोज। तो भार कम हो गया, भार कम हो जाएगा। जब भी आप गोद में उठाने लगिए ना शुरू से, तो अपने बच्चे का भार लगता है ज़्यादा, तो रोज उठाने लगा। 2 साल 11 महीने में तगड़ा भैंस हो गया, लेकिन इसका शक्ति बढ़ गया उठाने का। तो आया, बोला कि हम उठा सकते हैं, तो उठाया और चारों तरफ घूमकर एकदम आसानी से आ गया। तो राजा बोला हम तो मजाक में बोले थे, तुम तो सीरियस कर लिया, लेकिन कैसे किया, इतना बड़ा भैंस अब तुम उठा लिया। बोले कि जब हम उसको परिस्थिति को छोटा मतलब बच्चा बना दिए उसको, अब बच्चे से ही हम उसको गोद में लेके उठाते थे, गोद में घुमाते थे, तो मेरे लिए भार कम हो गया। जब अचानक किसी को उठाइएगा तो आपको बच्चा भारी लगेगा, किसी और का बच्चा उठाइए, एकाएक बड़ा बच्चा को आपको भारी, अपना बच्चा को उठाइए, आदत पड़ जाता है उठाने का। तो परिस्थिति को छोटा करते चले गया वो आदमी। क्या किया ना कि परिस्थिति को हर दिन छोटा किया, बच्चा बनाया पहले, और बच्चे से उठाना शुरू कर दिया, वो आगे बढ़ता गया, तो जीत लिया। तो बाबा कहता है कि देखिए जब घर में आप शुद्ध वाइब्रेशन फैलाना शुरू करते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन रोज फैलाइए। बाबा ये घर पवित्र है, ये एकदम शुद्धता से भरा हुआ है, आपका घर पवित्र होता चला जाएगा। लेकिन एक संकल्प भी नहीं, विकल्प नहीं। जैसे बोलते हैं ना, बहुत बच्चे बोलते हैं ना, अरे हम ना छोड़ दिए हैं, घर परिवार वाले तो खाएंगे ना, उन लोग कैसे छोड़ देंगे। ये आपका संकल्प आपके घर को शुद्ध पवित्र नहीं बनने देगा। हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में ऐसे बन रहा, ऐसे बन रहा, क्या करें, सब खाता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप ही कर सकते हैं, लेकिन आपका ही संकल्प ढीला है तो क्या कर सकते हैं आप। आपका ही संकल्प, अरे बच्चे हैं ना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपका संकल्प पावरफुल होना चाहिए कि ये मंदिर है बाबा, यहाँ पर आप बैठे और आपके रहते हम कैसे बना सकते हैं। बाबा ये घर आपका है, आप बनाइए, हम बोलेंगे नहीं। आपका वाइब्रेशन, मेरे योग की पावर पूरे घर वालों को बदले बिना बोले, पावरफुल। रोज एक योग कीजिए, ये योग रोज 1 महीना 1.5 महीना रोज कीजिए, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। रोज एक ही संकल्प, ये घर पवित्र है, शुद्धता से भरा हुआ है, यहाँ पर बाबा आप बैठ गए, आपकी शक्ति चारों तरफ काम कर रही है। यहाँ में रहने वाले सभी आत्माएं, सभी आत्माओं का संस्कार भी शुद्ध और पवित्र हो रहा है, तो ये शुद्ध होता चला जाएगा। तो बाबा को अपने घर में बिठाओ, माना सच्ची सच्ची प्रवृत्ति बनाना, सच्चा गृहस्थ आश्रम बना लेना। उस प्रवृत्ति में देहधारी संबंधों के बंधनों से मुक्त रहो, रहते हुए भी बंधनों से मुक्त। मतलब बोल रहे हैं कि हाँ युगल हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, बाबा आप मेरे हो, बाकी सब आपके बच्चे हैं। अब मुझे इस रोल को बस निभाना है और फंसना नहीं है कि मेरा बच्चा, ये मेरा पति, मेरा ये वो, नहीं, कुछ नहीं, केवल बोलना है बाबा ये आपके बच्चे हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसा बात हो जाता था, वो झगड़ा होता था युगल से, तो फिर लगता था जाकर हम बोलें, और बोलते थे तो बोलते बोलते आंख में आंसू आ जाता था समझाने में। क्यों आंख में आंसू आता? क्योंकि हम समझाने किस रूप में गए, एक पत्नी के रूप में अधिकार मांगने जाते थे कि एक पत्नी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ठीक होगा, ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि हम निकल चुके हैं और हम अधिकार मांगेंगे किसी से। आप घर को छोड़ चुके हैं और उसके बाद आप मांगने जाइए तो आपको मिल जाएगा। आप उसी घर में रहिएगा तो भल मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या हुए, माया को छोड़ चुके हैं और बाबा के बन चुके हैं। अब फिर माया से मांगने जाएंगे तो आपको थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी वैसी गलती ना करें। आप बोलिए ये बाबा का बच्चा है, बाबा ये आपके बच्चे हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब रिश्तों से जाइएगा किसी को समझाने, कभी नहीं समझ, बेटा बेटी पति कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो इसलिए बोलिए घर का सभी सदस्य बाबा के बच्चे हैं, मैं आत्मा आपकी हूँ, आपका हूँ बाबा, बस मैं आपका हूँ। तो देखिए सब कुछ बदल सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि पहले अपनी वृत्ति को चेंज करो, फिर प्रवृत्ति चेंज होगी। मतलब गृहस्थ सब कुछ अच्छा होगा कब,
जब हम अपनी सोच को सही करेंगे, सोच को पावरफुल कर देंगे, कोई भी काम हार्ड नहीं। वो भैंस को उठाने का रखा 2 साल 11 महीना, हम लोग 1 महीना तो करके देखें। जो काम हार्ड लग रहा वो बोले मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाबा आप मेरे साथ हैं, करके देखिए 1-1.25 महीना आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले अपने अंदर के विकारी संस्कारों से तो मुक्त हो जाओ। अपने अंदर ही गलत संस्कार है और हम दूसरों को सुधारने जाएंगे, होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबको हो गई है। मतलब अगर कुछ काम नहीं बना, कोई नहीं अच्छा से बात किया ना, ये ऐसा है वैसा है बोल देते हैं ना। एक बार एक परिवार था, उसका बेटा का बहुत तबीयत खराब था, उसका ऑपरेशन करना था, ले आए जल्दबाजी में उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं था। नर्सों को बोला गया कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, ऑपरेशन करवाना है। तो नर्स फोन कर दी, डॉक्टर थोड़ा देरी से आया, ऑपरेशन करना सुना लेकिन देर से आया थोड़ा, लेकिन आया। जैसे ही दौड़ कर जाने लगा ऑपरेशन थिएटर में, पूरा परिवार वाला रुक गया। आपका बेटा होता तो क्या करते, ऐसे ही आते आप देर से, सो आपको जरा भी डॉक्टर होने का जरा भी ये नहीं है, सो आप घमंड है, ऐसे उसे पूरा बोला, पूरा परिवार पूरा बोल दिया उसको। डॉक्टर बोला कि अच्छा अभी रुक जाइए, अभी ऑपरेशन थिएटर नहीं, मेरा बात पूरा होने दी। बोले अभी कुछ नहीं, पहले ऑपरेशन। डॉक्टर गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अच्छा हुआ। बोले आपका बच्चा सुरक्षित है। आया, फिर उन लोग सुनाने लगा कि आपका बच्चा रहता तो कैसे रहते, आप कुछ बिना बोले ठीक कब छुट्टी ले दीजिएगा आप हम लोगों को, जब ऑपरेशन हो गया तो कब छुट्टी दीजिए, सब चीज़ बताइए। कुछ नहीं बोला, बोले नर्स बात करेगी, हम नहीं। और वो डॉक्टर चला गया, जल्दबाजी में चला गया। तो इन लोग बोला क्या कि कितना घमंडी होता है आजकल का डॉक्टर लोग, क्या समझ रखा है, एकदम कोई जवाब ही नहीं देता। जाने वक्त बोला चलो ऑपरेशन करना था, जल्दी था, फिर वहां से निकला तब तो बोल सकता था कब छुट्टी देंगे नहीं देंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला, चला गया। बोलता है नर्स से बात करो। तो ये लोग बहुत गुस्सा में था। नर्स आया, बोला कैसा डॉक्टर था, सो तो जल्दबाजी था, हम लोगों को ऑपरेशन कराना था इसीलिए यहाँ लाए, नहीं तो हम लोग दूसरा डॉक्टर के पास चले जाते। नर्स बोला कि ऐसा बात नहीं, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आज इसके बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका बेटा का ऑपरेशन करना था तो हम फोन कर दिए। तो बोले ठीक है आ रहे हैं। और वो छोड़ कर आया, दाह संस्कार नहीं किया, और वो आया आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए। और उसके बाद उसको ऑपरेशन करते करते शाम हो गया, तो वहाँ दाह संस्कार भी करना था, इसीलिए वो दौड़े चले गए। कभी कभी हम लोग नहीं जानते हैं ना, तो अनुमान गलत लगा लेते हैं। कितना तरह का संकल्प चला लिया उन लोग। यही चीज़ हम लोग भी नहीं करते हैं। हम लोग भी अगर कुछ बच्चे कहीं बाहर गए, थोड़ा सा लेट होने लगा, क्यों नहीं फ़ोन किया, कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे है वैसे, कितना तरह का आया तो और भी 4 बार डांटते हैं, फ़ोन नहीं कर सकता था क्या, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कितना। अरे बाबा की गोद में सब कुछ अच्छा हो रहा है। कभी अनुमान ना लगाएं, हमेशा एकदम शांत चीज से कोई भी काम करें। तो अनुमान लगाना ये बहुत शक का बीमारी है, और जो आपको गुस्सा दिलाता है, और फिर जब वो सामने आएगा तो भी आपको गुस्सा बहुत आ जाएगा। जब उसको महसूस हुआ परिवार वालों को कितना बड़ा त्याग कर्तव्य के लिए, कि बेटा का मौत हो गया लेकिन वो ऑपरेशन पहले करने आया, क्यों, कर्तव्य पहले, दोनों तरफ कर्तव्य निभाया। तो इसीलिए आज से हम लोग एक चीज और कर लें, किसी के लिए अनुमान ना लगाएं, कौन क्या है नहीं है, कोई कारण रहा होगा, कोई भी कारण रहा होगा, चलो बाबा उसका सब ठीक हो जाए, ये बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं ना। कोई लगा आपको व्यवहार खराब तो भी आप बोलिए उसके साथ सब अच्छा हो बाबा, उसके साथ सब अच्छा हो, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं किसी को, तो हम लोग बोलते ये ऐसा है ऐसा, कोई भी बुरा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पहले अपनी वृत्ति को चेंज करो, प्रवृत्ति अपने आप चेंज हो जाएगा, घर परिवार सब चेंज हो जाएगा। हमारी सोच सही होनी चाहिए, और सोच में कल्याण की भावना होनी चाहिए। एक कहानी और ऐसे ही सुनी कि एक पति पत्नी थी, पत्नी का इलाज कराने के लिए पति कहीं ले गया था, आने वक्त समुद्र पड़ता, बोट से पार करना था, तो बोट से पार करना था तो आ रहा था, बेटी उसकी 5 साल की थी, जो हॉस्टल मतलब वहीं छोड़कर किसी के पास गया था कि पत्नी का इलाज करा के आ जाएंगे, कैंसर था उसको पत्नी को। जब आ रहा था ना तो बोट डूबने लगा, नाव था ना डूबने लगा,
तो पत्नी को नहीं पकड़ा बचाने के लिए, अपने कूद गया किनारे में। पत्नी आश्चर्यचकित, अरे हमको नहीं बचाया, खुद चला गया। लेकिन चुपचाप रह गई पत्नी, कुछ नहीं बोली। बोली मेरी बेटी का ख्याल रखना, हमारी बेटी का ख्याल रखना। तो माँ तो यही बोलती है ना। और चुपचाप वो आदमी कुछ नहीं किसी को बोला और बेटी का पालना करने लगा और डायरी लिखता था। एक दिन पिता का भी मौत हो गया, बेटी का शादी उदी कर दिया, उसका मौत हो गया। बेटी एक दिन मायका आई, साफ सफाई करने लगी तो डायरी निकला। डायरी में अंतिम पेज में लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर देना, सो मैं तुम्हें बचाता, लेकिन मेरा बचना ज़्यादा ज़रूरी था। सो तुमको अगर हम बचा लेते, तुमको ढकेल देते बोर्ड से, तुम बच जाती। अगर हम मर जाते तो बच्चे को पाल नहीं पाती तुम, बच्ची को, क्योंकि तुमको कैंसर था, आज न कल तो तुम शरीर छोड़ ही देती। तो ये सब सोचते हुए हमको त्याग करना पड़ा कि बेटी को पालना। नहीं तो मौत मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हम भी तुम्हारे साथ कूद कर मर सकते थे, लेकिन बेटी की पालना थी जरूरी। 5 साल की बेटी है, तुम्हारे लिए भी प्यार उससे जुड़ा हुआ था और हमारा भी, इसीलिए हम खुद को बचा लिए और तुमको छोड़ दिए, क्योंकि आज न कल तो मरना ही है। तो कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, वो मारा नहीं पत्नी को, लेकिन अचानक बोट डूबने लगा ना, तो केवल वो कूद सकता था, बचा नहीं पाया किसी को। ऐसा सिचुएशन आता है तो अचानक निर्णय कल्याण की भावना से अगर आप लेंगे, आपका भावना सही, कभी आपके ऊपर पाप का बोझा नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। तो हमेशा अपने अंदर चेक कीजिए कि मेरी भावना क्या रही किसी के प्रति। हमेशा कोई लोभ लालच, किसी के प्रति स्वार्थ, आसक्ति नहीं। वो बेटी को पालने के ख्याल से किया। तो बाबा कहता है, इसीलिए बार बार कहता, बच्चे अपने पुराने बुरे कमजोर संस्कारों से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा गृहस्थ तो सुंदर हुआ पड़ा है, पूरा परिवार सुंदर हुआ पड़ा है, हमारे अंदर कमी कमजोरी है। हम लोग देह भान में ना फंसे हुए हैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, और फंसने के साथ साथ क्या है ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाता है। तभी तो दुख हो रहा है ना। दुख क्यों हो रहा है? जब घर में गार्जियन बैठा रहेगा तो बच्चे रोएंगे कि फीस कहाँ से आएगा। वो तो अपने माँ बाप को बोलेंगे ना फीस दो, कि बच्चे चिंता करेंगे। तो यहाँ भी जब बाबा बैठ गया, फिर हम चिंता क्यों करते? फंसे हुए हैं, गृहस्थ में फंसे हुए हैं। न्यारा हो जाए, सब कर्तव्य करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा शुभ संकल्प करें, बाकी चिंता नहीं करें कैसे होगा क्या होगा। जो होना है बाबा जान रहा है, बाबा इस घर का मालिक पिता है, वो सबका वो देख रहा है। अपना कर्म अच्छा खाली करते जाएं एनी टाइम। तो मनसा व्यर्थ से भी मुक्त हो जाओ। मनसा में भी व्यर्थ जो आता है ना, कभी अनुमान लगा लेते हैं, कभी व्यर्थ संकल्प चलने लगता, उससे भी हमें मुक्त हो जाना है। तो तब महात्माओं को चैलेंज कर सकते हो, तब कहेंगे सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा समान आचरण रखने वाले। तो हम किसी भी आत्मा को चेंज कर सकते, किसी भी आत्मा को चेंज कर सकते हैं जब हमारी वृत्ति सुंदर है, कल्याणकारी भावना है, किसी के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चला लेते कि ऐसा है वैसा है। तब जाके बाबा कहता है कि तुम्हारी स्थिति से परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति एकदम बदल जाएगी जब हमारी अंदर की सोच पावरफुल हो जाएगी। तो सारे विश्व को हमें चैलेंज करना है। कब? जब हम अपनी स्थिति को सुधार कर चलेंगे तो बदलने का चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। क्या लोग बोले थे जब शुरू चले थे, तो क्या बोले थे कि पूरा दुनिया ही भ्रष्टाचार में है, पूरा दुनिया ही कलयुगी है, किसको तुम सुधारोगी, कहाँ देखेंगे तुम बचोगी। युगल बोलते थे कहाँ बचोगी। सो सर, जहाँ तुम अकेले चली जाओ कोई तुमको देखने वाला नहीं मिलेगा, या लेकिन तुम्हारे साथ गलत करने वाला जरूर मिल जाएगा रास्ते में। इतना आसान नहीं है कि दुनिया में, कलयुगी दुनिया में अकेले चलना। तो मन में आया विचार, झूठ क्यों बोलेंगे, आया विचार कि सही बात है, पूरा दुनिया ही खराब। उसमें ज्ञान में ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत थे। तो बोले कैसा ही बात है, पूरा दुनिया कलयुगी है, कैसे होगा बाबा, हम तो कुछ भी अभी नहीं जानते, ना ही सेंटर जाते हैं, ना ही कुछ है यहाँ पर, वैसा कैसे होगा। तुरंत बाबा टच किया, वो उदाहरण दिए थे ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है ना। तो बाबा क्या टच किया, देखिए बाबा के पास हर बात का जवाब होता है।
बाबा बोलता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फूल सकता है, लेकिन अकेला बीज 1000 फल तैयार कर सकता है। हो गया ना, सफल हो गया ना। बच्चे तुम करते जाओ, फल हम तैयार करके तुमको देंगे। तुम बस अपने आप को गुप्त रखो, धरती के अंदर रखो, गुप्त पुरुषार्थ करो। तुमको फटना होगा, सहना होगा और सभी को जागृत करना होगा, नए पत्ते को क्रिएट करना होगा। करते चले जाओ। आज हो गया ना, आज देखिए सबका मुंह बंद हो गया कि दुनिया को कैसे, आज कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाते एक परिवार की भाषा मिलती है। कहीं भी जाएं अनजानपन लगता है, जहाँ भी जा रहे हैं। कभी नहीं मिले हैं उस परिवार से, जैसे ही मिलते वाह लग रहा जैसे अपना परिवार। कितनी जगह गए और पूरा घर, लौकिक परिवार में भी आप जाएंगे ना तो पूरा घर मतलब अधिकार से घुस नहीं पाएंगे पूरे घर में, लेकिन अलौकिक परिवार पूरे घर में घुस जा रहे हैं। आइए ना, आइए ना, पूरे घर में घुसा दे रहा है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो घर अब मेरा या आपका रहा ही नहीं, वो घर तो बाबा का हो गया। कितना अपनापन जुड़ गया ना अलौकिक परिवार में। वो अपनापन तो अभी लौकिक परिवार में भी नहीं है। किसी का कमरे में आप घुस जाएंगे, बहू बेटे का कमरे में घुस नहीं पाएंगे, तो और किसी का छोड़ दीजिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपनी वृत्ति को चेंज करो, संसार बदल जाएगा। अपना संस्कार बदल लो, पूरा संसार बदल जाएगा। आज पूरा संसार अपना परिवार लग रहा है। कहीं भी चले जाएं, कुछ नहीं, अपनी सोच से सबको बदल देंगे। तो बाबा कहता है सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। दुनिया वालों को, परिवार वालों को बुरा नहीं बोलना है, वो बुरे नहीं हैं, बुरे अभी हम हैं, हमें बदलना होगा। ओम शांति।